तो उसके बाद मामला ये हुआ, उसने बोला इसको दिन में कि तुम क्या करो, घर चले जाओ। ये चंडीगढ़ जाओ, दबाव में बोल रहा है, ये चंडीगढ़ चलो, जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी, बारिश का मौसम में कितना नुकसान हो रहा बाहर। लैंडस्लाइड हो रहा था। उसके बाद बोला इतनी मेहनत करने के बावजूद जो सीधे साधे लोग होते हैं ना वो ऐसे ही मार खा देते हैं, क्यों? उसके बाद इसने बोला इसको जो मैनेजर था कि तुम क्या घर चले जाओ कल। तो टी शर्ट पकड़ दी उसने और ये पीछे को आए, इसने इसकी पूरी टी शर्ट फट गई है। तब तूने क्या किया उसके साथ? तब 2 साल लगा तब इस भाई ने उस पर 2-4 मुक्के मार दिए, फिर हल्ला गुल्ला करने बैठ गया वो है कि ये कर दिया वो कर दिया। पहले तो कमीज, ये टी शर्ट पूरी फटी हुई थी भाई, वीडियो में दिखा रहे हैं, गांव वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारे बंदे ने बल मार खाई, इसके घर में जा रहे हैं कि तूने मार खाई, उसने किसी ने कुछ साथ नहीं दिया तेरा। क्यों नहीं? तो उसके आधे 1 घंटे बाद हमारे पास भाई पुलिस पहुंच गई है, उसने भी रिपोर्ट करवाई, हमने भी रिपोर्ट करवाई है। तो थोड़ी बहुत बहस वहाँ पे हुई, बहस भी क्या हुई कि तो तुम्हें में हो गई कि हिसाब दो ये दो, फिर भी मना ही कर रहा था वो जो हमारे सैलरी तो बोल रहा था दे देंगे दे देंगे, लेकिन जो ये छुट्टी है ओवर टाइम बोली वो मना कर रहा है। छुट्टी ओवर टाइम के लिए हरगिज मना कर रहा था कि मैं थाने में आए हम, और आशीष भाई ने कुछ अपने कर्मचारियों को भेजा था, उत्तराखंड क्रांतिकारी दल के कर्मचारियों को भेजा था। उसके बाद वो थाने में आए, मैनेजर भी था वहाँ पे हैं, उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं करे तुम इनका हिसाब। बाकी भाई सोनू भाई, इससे पहले वो कितने 2-3 बंदों पे हाथ उठा चुका था। 2-3 बंदों पे हाथ उठा दिया उसने, वो लड़के थे सीधे साधे पौड़ी साइड के वो। बाकी भाई कई लोग बोल रहे हैं कि तुम डर के कोई काम नहीं कर रहे, हम फुल एंजॉय के साथ काम कर रहे थे, ब्लॉग भी बनाया है मैंने। डर इसी बात का था हमारा कि हमारी ये छोटी मोटी गलती पकड़े हैं। तो इतने हंगामा होने के बाद भाई काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमारे लोकल भाइयों ने दिया, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में भाई अपने इधर से भाई लोगों का भी कॉल आया था, गरीब भाई बहन लोगों कल के दिन में आ गए थे भाई हम घर। कई लोगों ने फ़ोन किया, कई लोगों ने मैसेज किए, भाई साहब फ़ोन ही नहीं उठा पाए। मैं इतने 150-200 कॉल आ गई थी कल परसों के दिन में कि कोई खनसर से कर रहा फ़ोन कि हम यहाँ आए, कोई फरकंडे, कोई घंडियाल, कोई रामड़ा महर गांव से, जोशीमठ से कर रहे हैं। लोकल भाइयों ने भी अपना पूरा साथ निभाया। और एक बात सभी भाई लोगों के लिए है, भाई लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अभी भी। मुझे अभी तक भी भाई साहब हर 5-5 10 मिनट में इतने कॉल आ रही कि हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का बाबा पहाड़ी के नए एक और ब्लॉग में। तो सबसे पहले सभी साथियों को बाबा पहाड़ी का सादर प्रणाम। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल अपने कार्यों में एकदम व्यस्त होंगे। भाई लोगों, पिछली एक वीडियो हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, होटल के मामले वाले विवाद में। भाई हम कर रहे थे कहाँ, कैफे BRO में जॉब, सारे भाई लोग हम गए के थे। एक भाई अभी सोया है और 4-5 बंदे घर भी निकल गए मेरे गांव के, सबसे ज़्यादा बंदे थे मेरे गांव के, 2 में और ये हो गए, 4 बंदे घर निकल गए। बाकी एक भाई ये कुलागाड़ का है, दूसरा भाई भी कुलागाड़ का है, ये भाई भी बुखाली का है। तो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मामला मेन क्या हुआ, आज हम सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे भाई, कि लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे बंदे ने बल मार खाई, इसके कपड़े वीडियो में फटे हुए थे, इस बंदे ने बल मार खाई। तो सीन मैटर क्या हो भाई, शुरू से पहले वो बताएंगे। हम कर रहे थे यहाँ पे जॉब। पहले तो जो मैनेजर है उसने कहा तुम यहाँ पे क्या जितने भी बंदे आए हैं क्या करेंगे, 6 महीने पूरा काम करेंगे भाई, चाहे सीजन के टाइम पे हो चाहे ऑफ सीजन के टाइम पे हो। तो सबसे पहले इसने हमारी 4 बंदों को घर भगा दिया। घर भी ऐसा भगाए कि पहले सीजन के टाइम पे अच्छे से काम कर रहे थे और नन्हे मुन्ने बच्चे आए थे तो उनको टॉर्चर करने बैठ गया। तो उसके बाद मामला ये हुआ, उसने बोला इसको दिन में कि तुम क्या करो, घर चले जाओ। ये चंडीगढ़ जाओ, दबाव में बोल रहा है, ये चंडीगढ़ चलो, जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी, बारिश का मौसम में कितना नुकसान हो रहा बाहर। लैंडस्लाइड हो रहा था। उसके बाद बोला इतनी मेहनत करने के बावजूद जो सीधे साधे लोग होते हैं ना वो ऐसे ही मार खा देते हैं, क्यों? उसके बाद इसने बोला इसको जो मैनेजर था कि तुम क्या घर चले जाओ कल। तो इस भाई ने बोला हमारा पूरा हिसाब करा दे, जितने बंदे हम घर जाएंगे या कहीं भी जाएं हमारा हिसाब करा दो। तो क्या बोला उसने
शाम को देखते हैं। शाम को देखते हैं, शाम को कर देंगे पहले तो। और शाम को फिर पूरा मामला हो गया था। शाम को खाना खा रहे थे हम। खाना खा के जो ही बाहर आए तो बात करने बैठ गया। कौन गया वहाँ पे? सौरभ। कि भाई हमारी सैलरी डाल दो, हम ना तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, पहले तो इतने मेहनत से काम कर रहे हैं, आप सीजन के टाइम पे आप सीजन निकाल के बोल रहे हैं कि तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ। 5 बंदे तो घर भगाए दिए थे। उनका क्या होगा जिनको बोला था कि 6 महीने यहाँ पे रखेंगे हैं। उसके बाद ऐसी थोड़ी बहुत बहस होने बैठ गई। उसने तुझे क्या बोला फिर? वैसे जाते उसने मेरे को धक्का दे दिया। धक्का दे दिया। फिर सोनू भाई गया अंदर। सोनू भाई ने कहा क्यों दे रही है उस पर धक्का, सैलरी का हिसाब कर दो, हम नहीं कर रहे हैं तुम्हारे साथ काम। फिर उसको बोला, सब ने कहा हम जा रहे हैं, बल तुम नहीं जाएंगे, ये जाएगा, एक वो भाई जाएगा, फिर तुझे भी बोला कि तू जाएगा, बाकी यहीं रहेंगे हैं। तो हमने कहा हम नहीं, हमारे बंदे जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे भाई। फिर ऐसी बहस होने बैठ गई। वो तुरंत इस पे जाता है, टी शर्ट पकड़ दी उसने और ये पीछे को आए, इसने इसकी पूरी टी शर्ट फट गई है। तब तूने क्या किया उसके साथ? तब 2 साल लगा लिए। तब इस भाई ने उस पर 2-4 मुक्के मार दिए। फिर हल्ला गुल्ला करने बैठ गया वो है कि ये कर दिया वो कर दिया। पहले तो कमीज, ये टी शर्ट पूरी फटी हुई थी भाई, वीडियो में दिखा रहे हैं। गांव वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारे बंदे ने बल मार खाई, इसके घर में जा रहे हैं कि तूने मार खाई। उसने किसी ने कुछ साथ नहीं दिया तेरा? क्यों नहीं दिया? साथ सभी लोगों ने दिया भाई। उसने टी शर्ट फाड़ी तो उसने 2-4 हाँ 2-4 इसने मार दी उस पे। और वो तब उसने हाथ में काड़ा डाला था मैनेजर ने। वो काड़े की मारने की सोच रहा था। सारे वहीं पे थे, जिस पे भी लगेगी वो काड़े मारने की सोच रहा था है। तो तब तक हमने पकड़ दिया, हमने मामला, हमने कहा मत करो मत करो। जब इसने मारे तो उसके बाद वो शांत हो गया खुद ब खुद है। और कई लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे बंदे ने मार खाई, तुम इतने लोग हैं। पहले तो हम शांत रहते, जब टी शर्ट नहीं फाड़ता कुछ मामला ऐसा होता ही नहीं। उसके बाद मामला निपट गया, इतने में समाप्त हो गया भाई। जब इसने मारी वो खुद ब खुद साइड हो गया, डर के बाहर आ गया। मालिक को फ़ोन करने बैठ गया कि ये मुझे मार रहे हैं, अपनी गलती नहीं देखी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि पुलिस को बुला भाई, गलती हमने कहा हिसाब दे दो सबका। वो बात तो आगे हो गई थी। फिर हमने कहा पुलिस को बुलाओ भाई, पर तू बुलाओ, तुम बुलाओ बल पुलिस को। फिर मैंने कर दी कहाँ, यहाँ थाने में फ़ोन, 112 नंबर पे फ़ोन कर दी। उसके बाद थाने से फ़ोन आया मुझे, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई। तो उसके आधे 1 घंटे बाद हमारे पास भाई पुलिस पहुँच गई है। उसने भी रिपोर्ट करवाई, हमने भी रिपोर्ट करवाए हैं। तो थोड़ी बहुत बहस वहाँ पे हुई। बहस भी क्या हुई कि तो तुम्हें में हो गई कि हिसाब दो ये दो। फिर भी मना ही कर रहा था वो, जो हमारे सैलरी तो बोल रहा था दे देंगे, लेकिन जो छुट्टी है ओवर टाइम वो मना कर रहा था। छुट्टी ओवर टाइम के लिए हरगिज मना कर रहा था कि मैं दूंगा ही नहीं, बल तुम किसी को भी बुला दो। और हमारी इतनी पावर है यहाँ पे, SI SO किसी को भी बुला दो बल है, हमारी इतनी पावर है, बल तुम कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे हमारा। हम तो शांत थे, हमें पता है कि भाई हम पहले तो शांत रहते हैं, उसके बाद हमें पता है कि क्या क्या करना है। उसके बाद पुलिस आए, सारे भाई लोग थाने में आए। और फिर वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी हमारे बखूबी से साथ निभा रहे थे, और कुछ पुलिसकर्मी बोल रहे थे कि तुमने लिखा ही नहीं। 1-2 थे, बाकी आधे से ज़्यादा पुलिस वाले हमारे साथ दे रहे हैं। लिखित नहीं दिया, ये नहीं किया। और जबकि यहाँ पे 2-4 बंदे बाहर के भी आ रखे हैं, उन्होंने सत्यापन नहीं किया है। उनका सत्यापन होना चाहिए। कल के दिन में वो किसी को मार के चले जाएंगे, हम तो चलो साथ थे हैं, कल के दिन में वो किसी को मार को चले जाएंगे, क्या पता कहाँ का है कैसा है। तो उनका भी सत्यापन नहीं हुआ है। तो उसके बाद थाने में आए, फिर उसने लिखित दिया कि कल तक मैं इनकी सैलरी डाल दूंगा है, और सैलरी डालूंगा। ओवर ड्यूटी छुट्टी के पैसे बिल्कुल नहीं डालेंगे। पहले इसने छुट्टी की बात करी, पहले तो 6 महीने की बात करी कि 6 महीने रखेंगे भाई लोगों। और 6 महीने कहाँ, 2 2.5 महीने 3 महीने हुए। बोला कोई यहाँ जाओ कोई वहाँ जाओ, कोई तो घर भगा दिए हैं। उसके बाद थाने में ये हो गया था, उसके बाद ये मामला बराबर हो गया था। फिर मैंने आशीष ने कि भाई UKT अध्यक्ष हैं, उनसे बात करी। और अपने इधर के जितने लोकल ये अपने यूट्यूबर भाई हैं, पहाड़ी को रहवासी रामेश्वर भाई हो गया,
गरीब अंबानी धीरज भाई हो गया, कई भाई लोगों का, अन्य भाई लोगों का भी कॉल आया कि हम आए, मैटर बड़ा हो गया तो हम आए। तो हमने क्या बोला, यार ऐसा मैटर नहीं है, हम संभाल लेंगे। मैटर बड़ा होता तो पूरी गाड़ियाँ आ रही थी उधर से। हमने कहा ऐसा मैटर मुटर कुछ नहीं है। फिर आशीष नेगी भाई का हम धन्यवाद करते हैं। सुबह मेन बात आई, थाने में आए हम, और आशीष भाई ने कुछ अपने कर्मचारियों को भेजा था, उत्तराखंड क्रांतिकारी दल के कर्मचारियों को भेजा था। उसके बाद वो थाने में आए, मैनेजर भी था वहाँ पे हैं। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं करे तुम इनका हिसाब। वो भाई लोगों से मैंने शक्ल तक नहीं देखी भाई उनकी, मैं तब रूम पे था, लेकिन उन्होंने हमारा बखूबी से साथ निभाया बिना कल देखी। ये भाई लोगों ने तो देखा है, इन 2-3 भाइयों का मेडिकल हुआ था जिनके साथ हाथापाई हुई थी, मतलब इसके भी कपड़े फटे थे। एक भाई और है जो सोया है अभी, बाकी उसका भी मेडिकल हुआ है। तो ये पहले आ गए थे, हम बाद में आए। तब तक वो जो यूकेडी के अपने कार्यकर्ता आए थे कुछ हैं, उन्होंने पूरा मामला निपटा दिया यहाँ पे कि तुम पहले तो ये बंदों को तुमने वादा किया था कि 6 महीने रखेंगे हैं, सीजन के टाइम काम निकाल के भगा रहे हैं इनको, तुम इनके छुट्टी के पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। तब उसके बाद भाई पुलिस वालों की भी हालत ख़राब हो गई कि मामला बढ़ने वाला है, और मैनेजर की भी हालत ख़राब होने वाली। रात को मैनेजर क्या धमकियाँ दे रहा था फिर भी थाने में आने के बाद कि तुम क्या उखाड़ लेंगे मेरा। तो हमने कहा हम जितने शरीफ होते हैं उससे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उतने जितने सीधे तरीके से काम करते हैं। सभी भाई लोगों ने दिल से काम किया वहाँ पे हैं। ताकि उसके बाद यूकेडी के कार्यकर्ता आए, मैं तो मिला नहीं उनसे, ज़रूर मिलूंगा मैं उनसे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही उत्तराखंड क्रांतिकारी दल के अध्यक्ष आशीष नेगी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, इतना साथ दिया भाई उन्होंने हमारा है। रहे हैं भाई आशीष नेगी हैं, तो उन्होंने हमारा साथ दिया। और उसके बाद जो हुआ, जितना हमारा हिसाब बन रहा था, चाहे छुट्टी की, ओवर टाइम की, सारा हिसाब हमारा हो गया था। शाम के 5-6 बजे भी नहीं यार, 3-4 बजे हुई। फिर हम यहाँ से अपने होटल में गए, हिसाब तो सबका हो गया था जितने छुट्टी के थे। लेकिन 3 बंदे जो ओपनिंग के टाइम पे आए थे यहाँ पे, उनका हिसाब अभी भी नहीं हुआ। उनका हिसाब ही ये भाई देगा। भाई उस थाने में बोल रहा था वो कि रजिस्टर देखेंगे हम, हैं थाने में बोला कि रजिस्टर देखूंगा मैं कि कितनी छुट्टियां हैं, कितना ओवर ड्यूटी है। फिर हम होटल में गए, हमने कहा रजिस्टर खोलो भाई। फिर उसने बोला कि तुम्हारा हिसाब मिल गया, तुम अपना देखो बल। तो हमने कहा ठीक है। फिर वो 3 भाई आएंगे यहाँ, क्यों। उसके बाद जो हमारा सारा हिसाब किताब हो गया था, शाम के टाइम हो गए थे 5 बज गए थे, हम वहीं थे। खाना खाया ही नहीं उस दिन, खाना भी नहीं दिया हमको वहाँ पे हैं। रात को भी नहीं खाया था, सुबह रात को तो वैसे ही मामला, सुबह तो ऐसे ही फंसे रहे हम थाने के चक्कर में। फिर उसके बाद शाम के 5 बज गए थे। एसओ ने बोला वहाँ मत रहना तुम, हैं एसओ ने बोला वहाँ मत रहना। हमने कहा इतने, फिर हमने कहा कि भाई शाम के 5 बज गए हैं, ऐसे टाइम पे हम कहाँ जाएं। तो हम वहीं रुके थे, और वो उसने बात ही नहीं करी। वो आए फिर कमरे में, स्टाफ रूम में, मैनेजर कि तुम चले जाओ बस, चले जाओ। हमने कहा इतने शाम को कहाँ जाएं भाई हम, कहा तुम यहाँ ना गाड़ियाँ हैं, बारिश लगी थी हल्की फुल्की हैं, कि ऐसे में कहाँ जाएं बल तुम तो यहाँ रुकोगे नहीं बल, रुकोगे ही नहीं बल। तुम यहाँ से, अभी उसने एसएचओ को फोन कर दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ बल। तो उसके बाद एसएचओ साहब आए हमारे गाड़ी में हमें लेने। उसके बाद हमें यहाँ आगे चमोली में रूम दिलाया। आज के दिन में हम चमोली में रुके हैं। अभी भाई बाहर बारिश लगी है, मौसम ख़राब है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है भाई, लैंडस्लाइड हो रहा है, पत्थर आ रहे हैं ऊपर से। तो अभी के टाइम पे हम यहीं रुके हैं। तो इतना बड़ा मैटर हुआ था भाई। और जो बोल रहे थे कि तुम्हारे बंदे पे मार पड़ी, ये हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। भले हाथापाई करी उसने, लेकिन कर नहीं पाया वो। मारने के लिए हम सब क्या है भाई, मार के उसको फेंक सकते थे, लेकिन हमने उल्टा काम नहीं किया। शासन प्रशासन को कॉल करी, उसके बाद मारने के लिए मैं ही मार देता उसको अकेला। मार दिया, मेरे को पकड़ दिया पीछे से कि मत करो। और जब हमने इसको पकड़ तो मारने, फिर भी मारने आ रहा था। और जब इसने 2-4 मारे तो खुद ब खुद शांत हो गया भाई। उसने पहले भी बंदों को मारा है, यहाँ पे कई बंदों को हैं। तो बंदे सीधे साधे तो चुपचाप रह गया, अलग से हो गया किनारे पे खड़ा। यहाँ फोन करने बैठ गया मालिक को कि ये कर रहे हैं। तब तूने भी मालिक से बात करी ना, क्या बोला,
भाई ने बोला मेरे बंदे पे हाथ कैसे उठा रहा है। मैंने कहा तुम्हारा बंदा वो है, हम नहीं है तुम्हारा बंदा। हाँ, और बोल रहे हैं कि मेरे बंदे पे बल हाथ कैसे उठा दिया है। तो हमने कहा हम सब आप ही के बंदे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद मालिक भी चुप हो गया। उसके बाद थाने में फ़ोन किया होगा, वो तो बड़ी मोटी पार्टी वाले हैं। हम सच हैं तो भाई सच हैं। हमारे पास सोशल मीडिया है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। और सबसे पहले धन्यवाद करेंगे हम आशीष नेगी भाई का। आगे कहाँ जाएंगे, जॉब पे क्या जाएंगे, सबसे पहले तो घर जाएंगे हैं। बाकी समाप्त करते हैं इस वीडियो को भी। इस वीडियो में मकसद ये था कि जो बोल रहे थे कि तुम्हारे बंदे ने मार खाई, तो कुछ मार मोड़ नहीं खाई भाई, भले हाथापाई करी उसने हैं। बाकी शाम के टाइम पे भाई चमोली पुलिस हमें यहाँ तक छोड़ने भी आई। अच्छा खासा सेफ्टी के साथ हमें इस रूम में रखा। भाई सोए ही है अभी। बाकी 3 भाई ये हो गए मेरे, एक मैं खुद हो गया, और जो बंदे घर गए उनका भी हिसाब हो गया। और हमारी जगह कोई और होता या 2-3 ही बंदे रहते सीधे साधे। ये नन्हे जो बच्चे आ के हैं भाई, भर्ती की तैयारी कर रही है, इनका पैसा खा देता हो। हाँ, बहुत लड़कों के पैसे खाए। मालिक तो दे रहा है, मालिक को वो नहीं बोलेंगे हम। मालिक हमारी मेहनत का पूरा दे रहा है, लेकिन जो बीच में मैनेजर है वो खा दे रहे पैसे हैं। मालिक को दोष नहीं देंगे कि वो सैलरी नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। मालिक तो उधर से डाल ही रहा, पर मैंने घर आधे रास्ते में उसको खा दे रहा। और मेन बात रही उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा। तो ये उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा नहीं है भाई लोगों, ऐसा हम सोचते नहीं है कि वो हरियाणा का है। एक के चक्कर में पूरा हरियाणा को बदनाम नहीं करेंगे, या एक उत्तराखंडी के चक्कर में पूरा उत्तराखंड को बदनाम नहीं करेंगे हैं। कई लोगों की सोच होती है कि उत्तराखंड हरियाणा हो गया, ये सब कुछ नहीं था। तो पुलिस भी इसी चक्कर में डर गई कि फिर वही मामला हो जाएगा। और चाहे तो मैं बुला के गांव से 10-12 गाड़ियां बुला के फिर मामला वही हो जाता, उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा। मुझे कई भाई लोगों का कॉल आ गया, मैसेज आ गया, मेरे को भी आ गया है, सभी को आ रहा है कि हम आए, बल हम आए। हमने कहा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा नहीं करना है भाई। हमें इंसान देखना है कि कौन इंसान कैसा है भाई। हमें तो अपना मेहनत चाहिए, हमें उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा नहीं करना था। तो इस मामले में शांत रहे। और कल के दिन में पुलिस वाले भी हमें लेने आए, रूम दिलाया ताकि यहाँ लड़ाई ना हो। लड़ाई क्यों करनी थी, हमारा हिसाब हो गया है, हम तो हिसाबी पे अड़े थे भाई। हम छुट्टी नहीं कर रहे हैं, मेहनत से 1 महीने पूरे लगे हैं। वैसे तो 4 छुट्टियाँ होती है होटल में, लेकिन हमने कहा जब आए थे हम यहाँ पे, हमने कहा छुट्टी कितनी होगी, और छुट्टी किस बात की। हमने कहा हर होटल में छुट्टी होती है। पहले तो 4 छुट्टी नहीं तो 3 छुट्टी, 2 छुट्टी मैंने किसी होटल में नहीं सुनी, तो हमने मजबूरन 2 छुट्टी करवाई यहाँ पे हैं। तो 2 छुट्टी तो हमने छुट्टी करी नहीं, हमने कहा छुट्टी का हिसाब दे दो भाई। बात यही हुई, सबसे बड़ी बात यही है, मेन मुद्दा हमारा यही है। 11 महीने से कोई छुट्टी नहीं करेगा तो 11 महीने से इस भाई ने 1 या 2 छुट्टी करी होगी, बड़ी मुश्किल, खराब हुई, वो भी तबीयत खराब हुई। बाकी इसने 1 छुट्टी नहीं करी थी, इस भाई ने भी 1 छुट्टी नहीं करी थी। और तब से इनका छुट्टियों का हिसाब ही नहीं कराया था भाई। तभी तो अगर कल नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो थाने थुने का चक्कर नहीं होता, तो कभी नहीं तो पैसा कभी नहीं। 15-20 हज़ार हमारे लिए 15-20 वो हज़ार मैटर नहीं करता है भाई, चाहे 10 रुपये हो मेहनत का, वो मेहनत का हुआ है। बाकी अभी के टाइम पे हम रूम पे रुके हैं। उत्तराखंड पुलिस का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारा बखूबी से साथ निभाया। और 1-2 पुलिसकर्मी थे जो कि हमारे विपक्ष में बोल रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डराने की कोशिश कर रहे थे। हम डरे क्यों भाई, हमारी गलती ही नहीं है। और सबसे बड़ा धन्यवाद उत्तराखंड क्रांतिकारी दल के अध्यक्ष आशीष नेगी और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका। तो एक बार फिर से भाई जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी। बाकी भाई सोनू भाई, इससे पहले वो कितने 2-3 बंदों पे हाथ उठा चुका था, 2-3 बंदों पे हाथ उठा दिया उसने। वो लड़के थे सीधे साधे पौड़ी साइड के, वो चुप भी रहे। फिर उसने इसकी भी टीसल फाड़ दी थी कि ये चुप रहेंगे। फिर जब इसने उस पर 2-4 मुक्के मारे ना, तब क्या बोलने बैठ गया वो, क्या बोला साहब, तुम मुझसे तो बात कर सकता है, इसकी टीसल फाड़ दी। और फिर भी इस भाई को बोल रहा है कि तुम मुंह से भी बात कर सकते हैं बल। तो बोला दबादब दे रहा बोले ऐसा भी होता है। ऐसे होता है। तो जहाँ सीधी इंग्लिश से क्या बोलते हैं, सूजी उंगली से घी नहीं, तो टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ, सीधी इंग्लिश से घी नहीं निकलती है भाई, तो कहीं कहीं जगह टेढ़ी करनी पड़ती है उंगली। तो ये टेढ़ी उंगली नहीं करते तो वो शायद हिसाब ही नहीं देता।
और घर वाले बोल रहे हैं कि तुम ऐसी जगह क्यों काम कर रही हैं भाई, जहाँ ना सैलरी मिल रही है तुम्हें। बाकी भाई कई लोग बोल रहे हैं कि तुम डर के कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम फुल इंजॉय के साथ काम कर रहे थे, ब्लॉग भी बनाया है मैंने। डर इसी बात का था हमारा कि हमारी ये छोटी मोटी गलती पकड़े हैं, छोटी मोटी गलती पकड़ी और क्या हिसाब ना दे, उल्टा फंसाने जैसे थाने में फंसा रहा था ये। तो हम डर इसी चीज का था ना कि हम भाई पहले तो डर भी किस बात का भाई, सभी हम मेहनत से काम कर रहे थे भाई, चुपचाप भी क्या रहते थे, हम मेहनत से काम कर रहे अपना थे काम करते रहते थे कि दे देंगे छुट्टी के पैसे दे देंगे। और एक बंदा यहाँ कहाँ सरतोली है, यहाँ से कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर उसका गांव है यहाँ से, वो भी हमारे साथ काम कर रहा था। जो 5 बंदे गए मेरे गांव के, 6वां बंदा वो गया ना, 4 गए मेरे गांव के और 5वां बंदा ये गया उनके साथ। कभी उसने सैलरी रोक रखी है, देगा नहीं देगा वो, उसका भी बंद है वहाँ पे भी। और जब एक दिन उसने टीवी गड़बड़ करी तो उसकी टीवी नहीं, मतलब कि भीड़ में टीवी निकल नहीं गई थी, वो वहाँ पे खड़ी थी और उसकी छोटी मोटी गलती थी, उसने उसके सैलरी से बोल तूने ये किया वो किया, 1200 रुपये काट दिए भाई उसकी 2-3 दिन की दिहाड़ी। तो ऐसा कर रहे हैं भाई ये यहाँ पे। और चाहे तो हम अब इतनी पावर है हमारे पास कि हम होटल को बंद करवा देंगे भाई, ये ऐसा करेगा। तो मालिक साहब वीडियो देख रहे हैं तो भाई इस बंदे को यहाँ से हटा दो हैं, इस बंदे को, मालिक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस बंदे को यहाँ से हटा दो। जो यहाँ पे मैनेजर है इसने पूरा सिस्टम बिगाड़ रखा है, यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट करने का बिल्कुल तरीका नहीं है भाई उसे, है कि किस प्रकार से मैनेजमेंट करें। बेच रहा कोल्ड कॉफी और चढ़ा रहा मौसमी बेच रहा कोल्ड कॉफी, मैनेजमेंट का कोई तरीका उसका अच्छा नहीं लगा भाई, मुझे किसी को नहीं लगा है। भाई बहन लोगों कल के दिन में आ गए थे भाई हम घर, कई लोगों ने फ़ोन किया, कई लोगों ने मैसेज किए, भाई साहब फ़ोन ही नहीं उठा पाए। मैं इतने 150-200 कॉल आ गई थी कल परसों के दिन में कि कोई खनसर से कर रहा फ़ोन कि हम यहाँ आए, कोई फरकंडे, कोई घंडियाल, कोई रामड़ा महर गांव से, जोशीमठ से कर रहे हैं। लोकल भाइयों ने भी अपना पूरा साथ निभाया भाई। कई भाई लोगों ने भाई साहब इतना फ़ोन किया कि परेशान हुए हैं तो हम आते हैं बल, तो परेशान कोई नहीं हुए हम। थोड़ी बहुत यूपीटी के कार्यकर्ताओं ने भी हमारा बखूबी से साथ निभाया और फ़ोन उठाते उठाते भाई परेशान हो गया मैं। उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया अपना, इतना सर दर्द हो गया था फ़ोन पे बातें करते करते बहुत सारे लोगों ने। तो जिन भी लोगों ने हमारा साथ दिया सभी लोगों का मैं दिल के गहराई से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही भाई कुछ क्रिएटर भाई लोग हैं अपने, गरीब अंबानी हो गए, ये महलगांव वाले, यहाँ आंध्रपा से हो गई पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग के हम आ जाएं बल, 10-12 गाड़ी वाले भाई लोग थे और कि हम आ जाएं बल गाड़ी लेके। हमने कहा ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ में अपने बड़े भैया मामा जी के लड़के मनोज पनियाल, उन्होंने कहा कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं खड़ा हूँ बल, कुछ भी दिक्कत है तो बता दे। मैंने कहा मामला सारा निपट गया है। पहले तो मैनेजर साहब अपनी फुल अक्कड़ में थे तो पूरी अक्कड़ बाहर निकाल दी हमने। ऐसा सभी भाई लोगों के साथ होता है, होटल में जॉब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो अपना हक का ना छोड़े भाई। पहले तो मेरे जो मैं इनके चक्कर में चुप था भाई, और कई लोग बोल रहे कि आप चुप रहे, डर के मारे चुप रहे। तो भाई डर के मामले में चुप नहीं रहे हम, मेरे कुछ बंदों के पैसे भी फंसे थे। मैंने कहा लास्ट में निकालूंगा मैं इसका हिसाब, और जब सारा हिसाब हो गया उसके बाद बताया मैंने उसको भाई कि क्या होती है पहाड़ों की पावर। पहले तो शांत रहते हैं और जब हुंकार उठता है पहाड़ियों का तो कैसे बताते हैं। तो इसके चक्कर में सारे भाई लोगों की सैलरी भी निकल गई और जो ओवर टाइम छुट्टी के पैसे थे सारे निकल गए हैं भाई। बाकी जो स्टाफ हमारे कुछ भाई लोग थे उधर नौकरी के, उन्होंने साथ नहीं निभाया अपना, वो भी साथ रहते तो शायद। और कई लोग बोल रहे हैं कि होटल को बंद, होटल को चाहे तो हम एक ही झटके में बंद कर सकते हैं। कुछ स्टाफ ने वहाँ से साथ नहीं दिया हमारा, और आप फ़ोन कर रहे हैं मुझे कि भाई हमें कुछ समस्या होगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, फिर आप आना यहाँ तभी हमारी सैलरी दे देगा। वहाँ पे साथ नहीं निभा रहे थे। बाकी क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा ड्रामा सैलरी के चक्कर में हुआ ये सब कुछ भाई। तो अपने हक का कोई भी ना छोड़े भाई। ये हमने आवाज़ उठा दी तो आगे सभी लोग आवाज़ उठाएंगे भाई। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया की पावर है। तो हमारा सारा हिसाब किताब हो गया था,
बाकी पुलिस ने भी हमारा बखूबी से साथ निभाया। कुछ पुलिसकर्मियों ने 2-4 थे जो कि उसी का साइड ले रहे थे मैनेजर का। बाकी आधे से ज़्यादा पुलिस वालों ने भी हमारा बखूबी से साथ निभाया। साथ में सबसे बड़ा धन्यवाद करूंगा मैं उत्तराखंड क्रांतिकारी दल के अध्यक्ष आशीष नेगी जी का। वो नहीं आते तो थोड़ी मामला इधर ही शांत हो जाता। और जब से उनके आदमी आए ना वहाँ पे, उनके कार्यकर्ता आए, उसके बाद भाई साहब वो आए थाने में, डराया उन्होंने पुलिस वालों को भी कि तुम हमारे ये बाहर से आ रखे हैं, अपने हक के लिए मांग रहे हो और तुम इनके साथ मिल रहे हैं यहाँ। उसके बाद उनकी भी ऐसी ढिलाई, पुलिस वालों का भी इतना मुंह हो गया, मैनेजर का तो उसके बाद हालत ही ख़राब हो गई। वो हल्के में ले रहे थे। मैंने कहा हम जितने सीधे तरीके से रहते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं। उसके बाद पूरा मामला निपट गया। बहुत सारे लोगों का मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ अभी के टाइम पे कि कितने लोगों ने मुझे कॉल की है। पूरे क्षेत्र से फ़ोन आए मुझे भाई कि हम आ जाएं, गाड़ी लेके हम आ जाएं। तो उनका मैं दिल से गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बाकी कई भाई लोगों से तो बात भी नहीं हो पाई अभी। मैंने कहा कॉल करूँगा फुर्सत हो के टाइम पे, जब टाइम मिल जाएगा मुझे। और एक बात सभी भाई लोगों के लिए है, भाई लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अभी भी। मुझे अभी तक भी भाई साहब हर 5-5 10 मिनट में इतने कॉल आ रही कि परेशान हो गया हूँ मैं कि भाई कोई जोशीमठ साइड से कर रहा, कोई श्रीनगर से कर रहा। जितने भाई लोग अपने इधर से नौकरी पे गए हैं और कई लोग बाहर के भी हैं भाई। कोई तपोवन से कर रहा ऊपर कि भाई कोई दिक्कत परेशानी है तो हम आ जाएं, हम आ जाएं। मैंने कहा मैटर बिल्कुल सुलझा दिया है हम लोगों ने। बाकी बीच में कुछ बंदे और फंसे हैं, उनका होगा तो तब आप लोगों की ज़रूरत होगी तो आप लोगों को बुलाऊंगा मैं। बाकी बिरहागी गांव के जहाँ पे वो होटल था वहाँ के लोकलों ने भी अपना बखूबी से भी साथ निभाया। वो नवीन गरिया UK 11 भाई ने भी पूरा साथ निभाया। अनिल भाई हो गए थे वहाँ पे, और भी कई भाई लोग थे, और भी कई होटल वाले भाई थे जो बिरहे गाँव के हैं। उन्होंने भी बखूबी से साथ निभाया हमारा जो लोकल। और 1-2 लोकल उधर के हैं जो भी उनके पक्ष में है भाई। और 1-2 स्टाफ जिसको बोलते हैं होटल में चमचा, जो सबका अच्छे काम करने वालों का काम तमाम कर देते हैं भाई। तो चमचा हर एक होटल में होता है, तो सबसे पहले चमचा का वो करना चाहिए। आप स्टाफ को मिलके चमचा की धुलाई करनी चाहिए। धुलाई बोले तो ऐसे मारपीट से छोड़ के, मतलब क्या बोले, आप समझने वाला समझ गया होगा जो होटल लाइन में होगा कि हर 1-2 चमचे हर होटल में होते हैं। अच्छा, कितना भी अच्छा काम करो तुम, उनकी बुराई निकली जाती है इधर से उधर से। इस वीडियो में आप लोगों को बताना था कि भाई कोई समस्या नहीं है। जितने भी भाई लोगों ने हमारी मदद की उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं भाई। जो लोग मैंने पहचाने नहीं पहचाने हैं, उत्तराखंड के नाते, एक पहाड़ी होने के नाते उन्होंने हमारा बखूबी से साथ निभाया। और कुछ अपने भी होते हैं, उन्होंने भाई फ़ोन तक नहीं किया, क्या हुआ क्या मामला हुआ। लेकिन ये सभी भाई लोगों के लिए एक सीख है भाई। सभी भाई लोग जो नौकरी कर रहे हैं बाहर, अपना हक का पैसा ना छोड़ें भाई, मेहनत का पैसा ना छोड़ें। और मैं नहीं रहता, मेरे कुछ भाई लोग नहीं रहते तो शायद ये इनका हिसाब हो पाता। और किसी ने बोला भी था कि भाई तू गलत बंदे के पास फंस गया है, मैनेजर को तू गलत बंदे के पास फंस गया है, अब तो तेरा काम तमाम है। तो हमने भी दिखा दी उसको अपनी पहाड़ी पावर कैसी होती है। बाकी चलो करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अब लंबी हो गई है कि ये ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं है, ये सब आप लोगों के लिए जानकारी थी कि जिन लोगों ने मदद की उनका शुक्रिया, और जिन्होंने साथ नहीं भी दिया उनका भी शुक्रिया। और ख़ासकर जो अपनेपन का दिखावा देते हैं 24 घंटे हमेशा अपनेपन का दिखावा देते हैं, उन्होंने कॉल तक नहीं की तो उनका